सचमुच अभी आकाश आनंद राजनीति के लिए मैच्योर यानी कि परिपक्व नहीं है, या फिर मायावती के उनको सभी पदों से मुक्त करने की वजह कुछ और है। सोशल मीडिया पर इसी तरह की यहाँ पर बहस छिड़ी हुई है। अलग अलग यूजर्स अपनी राय प्रतिक्रिया रख रहे हैं, जिसमें चौंकाने वाली बातें भी सामने आ रही है। जब आकाश आनंद को बसपा अध्यक्ष मायावती अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रही थी, तभी इस बात की सुर्खियां बनी हुई थी कि आकाश आनंद भले ही बसपा के उत्तराधिकारी बने, लेकिन काफ़ी हद तक फैसले मायावती के ही होंगे, यानी कि आखिरी मोहर मायावती की ही लगेगी। और यह बात सच साबित भी होती नजर आई। मायावती ने भले ही उन्हें अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन जिस तरीके से आकाश आनंद अपनी रैलियां, जनसभाओं में भाषणबाजी की शैली का इस्तेमाल कर रहे थे, उससे मायावती काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नजर आई और उनको सभी पदों से मुक्त कर दिया, ये कहते हुए कि वह मैच्योर नहीं है। सोशल मीडिया पर यूजर्स अब यह कहने लगे हैं कि आकाश आनंद अगर आज नहीं तो कल दोबारा से बसपा के अध्यक्ष बनते हैं, तो आने वाले वक्त में भी मायावती के ही आखिरी फैसले पर मोहर लगनी तय है। यानी कि भले आकाश आनंद के हाथ में अध्यक्ष पद क्यों ना हो, लेकिन आकाश आनंद की बसपा पार्टी में उतनी नहीं चलेगी। ऐसा कई नेता कहते नजर आए। कई यूजर्स ने भी अपनी राय प्रतिक्रिया रखी। यानी उनका साफ मानना है कि आकाश आनंद अगर बसपा को ऊंचाइयों पर ले जाने की सोचेंगे और अपने तरीके से कामकाज करेंगे, तो उस पर कोई ना कोई रोक टोक रहेगी या उसके पीछे की कोई ना कोई वजह रहेगी। इसी बीच यूजर्स तमाम तरह की सलाह दे रहे हैं आकाश आनंद को। पहले तो मायावती को ही ये राय दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि बसपा अध्यक्ष को आकाश आनंद को दोबारा उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए और सभी पद जो छीने हैं, जिन पदों से उनको मुक्त किया है, वे जिम्मेदारियां दोबारा दे देनी चाहिए और आकाश आनंद से जितना ज़्यादा हो सके उतनी जनसभा और रैलियां करवाई जाएं। सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें भी हो रही हैं और मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आई, जिसमें यह कहा जा रहा है कि आकाश आनंद की बढ़ती लोकप्रियता भी मायावती के लिए एक बड़ी मुसीबत बन रही थी, क्योंकि मायावती से ज़्यादा आकाश आनंद की इस लोकसभा चुनाव में डिमांड होने लगी थी और ज़्यादातर यहाँ पर नेता मांग कर रहे थे कि आकाश आनंद की रैलियां, जनसभा हो। ऐसा मीडिया में खबरें सामने आ रही, हमारा नहीं कहना है, क्योंकि आकाश आनंद जिस भाषा शैली का प्रयोग कर रहे थे, जिस तरीके से भाषणबाजी कर रहे थे, वे लोगों को सुनने में काफ़ी दिलचस्प लग रही थी, क्योंकि वो किसी को नहीं बख्श रहे थे, चाहे भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, किसी को भी नहीं बख्श रहे थे और बसपा को सत्ता में लाने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि बहन जी मायावती को ही प्रधानमंत्री पद के लिए आगे फोर्स कर रहे थे। लेकिन इस बीच उनको सलाह यह भी मिल रही है कि आकाश आनंद अगर कल को बसपा के उत्तराधिकारी बनते हैं, तो भी पार्टी में उनकी उतनी नहीं चलती नजर आएगी। इसी वजह से अगर आकाश आनंद को सचमुच बहुजन समाज की फिक्र है और उनके हक की लड़ाई को जारी रखना है, तो पद मुक्त होने के बावजूद भी उनके पास अब दो ऑप्शन बचते हैं। पहला तो ये कि बिना किसी पद के तब भी जनता की सेवा करते रहें, जैसा कि पद पाने के बाद कर रहे थे। लेकिन दूसरा ऑप्शन जो कि चौंकाने वाला है, वो ये है कि आकाश आनंद को अपनी खुद की पार्टी बनाकर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसा मंच बना ले जहां पर अपने हक की बात, अपने फैसले की बात रख सकें। और देखा जाए तो ऐसे में इस मुहिम में उनका साथ उनके पिता आनंद भी देते नजर आएंगे। इस लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद के पिता आनंद की उतनी ज़्यादा मजबूती हमें देखने को नहीं मिली। पहले तो स्टार प्रचारक की सूची में टॉप 10 में वह नजर आते थे, लेकिन इस बार तो स्टार प्रचारक की सूची में उनका नाम ही नजर नहीं आया। तो आकाश आनंद अगर दूसरे फैसले पर गौर करते हैं तो वह अपनी नई पार्टी बनाकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनको राय यही मिल रही है कि वो पहले फैसले के साथ आगे बढ़ें और बसपा अध्यक्ष मायावती के फैसले को स्वीकार करते हुए बिना किसी पद के भी जनता की सेवा में जुटे रहें। आज नहीं तो कल सब्र का फल जो मीठा मिलेगा, वो सभी को भी कहीं ना कहीं भाता नजर आएगा और आकाश आनंद की दमदार वापसी होगी। अब आकाश आनंद ब्रेक पर रहेंगे, क्या करते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।